प्रिय बंधुओं, मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, हर हर महादेव। जरा सोचिए, क्या आपने कभी उस घर की खामोशी को महसूस किया है जहां कल तक एक बेटी की हंसी गूंजती थी, लेकिन आज वही घर सूना पड़ गया है। क्या आपने कभी उस पिता के दिल की आवाज सुनी है जो बेटी की विदाई के समय मुस्कुराने की कोशिश तो करता है, लेकिन भीतर ही भीतर बिखर चुका होता है। और क्या आपने कभी ऐसी बेटी देखी है जो जरूरत पड़ने पर माँ की ममता बन जाए, पिता का सहारा बन जाए और भाई के लिए अभिभावक बन जाए? आज की कहानी ऐसी ही एक बेटी की है। कहानी सुनते सुनते शायद आपकी आंखें भी नम हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं हूं गजेंद्र प्रसाद और आप देख रहे हैं हमारा आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक YouTube चैनल सनातनी ऋषिपथ। आज सीमा की शादी थी। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। आंगन में मेहमानों की भीड़ थी, ढोल नगाड़ों की आवाज थी, रिश्तेदारों की चहल पहल थी, हर तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन इन सब के बीच दो ऐसे चेहरे थे जिनकी मुस्कान के पीछे गहरा दर्द छिपा था। वे थे सीमा के माता और पिता। सुशीला देवी बार बार अपनी बेटी को देख रही थी। मेहंदी से सजे हाथ, माथे पर दुल्हन का श्रृंगार, आंखों में नए जीवन के सपने और मां की आंखों में विदाई का डर। उधर राम प्रसाद जी हर किसी से हंस हंस कर मिल रहे थे, लेकिन उनकी हंसी केवल चेहरे पर विद्यमान थी। दिल तो कब का रो चुका था। जिस बेटी को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज वही बेटी किसी और घर की हो रही थी। बंधुओं, सीमा केवल इस घर की बेटी नहीं थी, वह इस घर की ताकत थी, वह इस घर की धड़कन थी, वह इस घर का आधार थी। और वही कारण था कि उसकी विदाई केवल एक बेटी की विदाई नहीं थी, यह पूरे घर की आत्मा के एक हिस्से से चले जाने जैसा दृश्य था। बंधुओं, जानते हैं आप, जब सीमा की मां बीमार पड़ी थी, लगभग 6 वर्ष पहले की तो बात है, सर्दियों की एक सुबह अचानक सुशीला देवी की तबीयत खराब हो गई। तेज बुखार, कमजोरी, और डॉक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया, कम से कम 1 महीने तक इन्हें पूरा आराम करना होगा। घर में चिंता फैल गई। राम प्रसाद जी दुकान संभालते थे, छोटा बेटा रोहन अभी स्कूल में पढ़ता था और सीमा खुद 12वीं कक्षा की छात्रा थी। अगली सुबह 5 बजे अलार्म बजा। सीमा उठी, सबसे पहले माँ के कमरे में गई, माथे पर हाथ रखा। बुखार अभी भी था। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी रसोई कैसे होगी? सीमा मुस्कुराई, माँ अब आप बस आराम कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उस दिन से सीमा की दिनचर्या बदल गई। सुबह 5 बजे उठना, झाड़ू लगाना, पोछा करना, नाश्ता बनाना, भाई रोहन को जगाना, उसकी यूनिफॉर्म निकालना, टिफिन तैयार करना, उसे स्कूल भेजना, पिता के लिए खाना बनाना और फिर खुद कॉलेज जाना। शाम को लौटकर फिर रसोई संभालना, माँ को दवा देना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और फिर देर रात तक पढ़ाई करना। एक रात लगभग 12 बजे सुशीला देवी की आंख खुली। उन्होंने देखा सीमा पढ़ते पढ़ते मेज पर ही सो गई थी। एक हाथ में पेन था, सामने खुली किताब थी और थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। सुशीला देवी की आंखों से झरझर आंसू निकलने लगे। उन्होंने मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, हर घर को ऐसी ही बेटी देना। पूरा 1 महीना बीत गया। सीमा ने किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। माँ स्वस्थ हो गई, लेकिन उस 1 महीने में बेटी ने साबित कर दिया कि वह केवल बेटी नहीं, इस घर की सबसे मजबूत नींव है। अब आपको सीमा का एक दूसरा रूप में दिखाता हूं।
जब सीमा के पिता का एक्सीडेंट हुआ, समय बीतता गया। एक दिन राम प्रसाद जी सामान खरीदने बाजार गए। वापसी में उनकी बाइक का गंभीर एक्सीडेंट हो गया, पैर में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने कहा 3 महीने तक चलना मुश्किल होगा। यह सुनते ही परिवार के सामने संकट खड़ा हो गया। घर की आय का एकमात्र साधन किराने की दुकान थी। यदि दुकान बंद हो गई तो घर कैसे चलेगा? उस रात सब लोग चिंतित बैठे थे। तभी सीमा ने कहा, पापा आप चिंता मत करिए, मैं दुकान मैं संभालूंगी। राम प्रसाद जी चौंक गए। तुम? हाँ पापा, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं संभालूंगी इस दुकान को। अगले दिन दुकान खुली और काउंटर पर सीमा बैठी। शुरुआत में लोगों ने हंसा, उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन धीरे धीरे सब उसकी मेहनत और समझदारी के कायल हो गए। वह ग्राहकों को सामान देती, हिसाब लिखती, उधारी का रजिस्टर संभालती, दुकान साफ रखती और फिर शाम को बाजार जाती। घर के लिए साग सब्जी लेकर आती, अपने पिता का फर्ज निभाती। जब स्टोर में सामान कम हो जाता तो थोक बाजार जाकर चावल दाल तेल मसाले अन्य सामान खरीदकर एक पिकअप पे ले आती। कई बार भारी बोरे उठाने पड़ते। लोग कहते, बेटी यह काम लड़कों का है, तुम क्यों करती हो? सीमा मुस्कुराकर जवाब देती, अभी मेरे पापा आराम कर रहे हैं, तब तक मैं ही उनका बेटा हूँ। यह सुनकर लोगों की आंखें भर आती। 3 महीने तक उसने पूरी दुकान चलाई, घर भी संभाला और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। एक दिन राम प्रसाद जी बैसाखी लेकर दुकान पर पहुंचे। उन्होंने देखा दुकान पहले से ज्यादा व्यवस्थित थी, ग्राहकों की संख्या भी बढ़ गई। उसकी आंखें भर आई। उन्होंने सीमा के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा आज तूने साबित कर दिया कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, कई बार उनसे भी बढ़कर होती है। सीमा मुस्कुरा दी, लेकिन उस मुस्कान में आत्मविश्वास था, कर्तव्य था और अपने परिवार के प्रति समर्पण। वर्तमान में लौटते हैं। आज वही सीमा दुल्हन बनी बैठी थी। माँ को उसके त्याग के सारे दिन याद आ रहे थे, पिता को दुकान के वे दिन याद आ रहे थे और शायद इसी वजह से उनकी आंखें बार बार भर जाती थी। शाम ढल गई, विदाई का समय आ गया। सीमा मां से लिपट गई, दोनों फूट फूट कर रोने लगे। फिर वह पिता के पास गई, उसके गले लग गए। कुछ देर तक कुछ नहीं बोली, बस रोती रही रोती रही रोती रही। फिर कांपती आवाज में बोली, पापा हाँ बेटा, कल से जब आप घर आएंगे तो आपको पापा आ गए कहकर दौड़ने वाली मैं नहीं रहूंगी। बस इतना सुनना था कि राम प्रसाद जी टूट गए। उन्होंने बेटी को कसकर गले लगाया और पहली बार सबके सामने रो पड़े। बेटा तू जहां भी रहे खुश रहना, हमारा आशीर्वाद है, हमेशा तेरे साथ रहेगा हमारा आशीर्वाद, परमात्मा का आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। सीमा बार बार पीछे मुड़कर घर को देख रही थी। माँ दरवाजे पे खड़ी थी। पिता उसी सड़क को देखते रहे जहाँ उनकी बेटी आखिरी बार दिखाई दी थी। और फिर गाड़ी आंखों से ओझल हो गई। रात हो गई, मेहमान सब चले गए, शोर समाप्त हो गया। घर में एक अजीब सी खामोशी फैली। सुशीला देवी धीरे धीरे सीमा के कमरे में गई, उसकी चुन्नी उठाई, सीने से लगाई और फूट फूट कर रोने लगी। उधर राम प्रसाद जी एक पुरानी तस्वीर उठाई। तस्वीर में छोटी सी सीमा उनकी उंगली पकड़े खड़ी थी। उन्होंने तस्वीर को देखा, आंखों से आंसू निकल पड़े और धीमे स्वर में बोले, बेटा आज घर तो वही है, लेकिन घर की जान चली गई। उस रात माँ बाप दोनों नहीं सो नहीं पाए, क्योंकि उनकी बेटी खुशियों
के साथ विदा हुई थी, लेकिन जाते जाते वह इस घर की हंसी, इस घर की रौनक, इस घर की धड़कन और माँ बाप के दिल का सबसे कोमल हिस्सा भी अपने साथ ले गई थी। बंधुओं, बेटियां कभी घर नहीं छोड़ती, वे माँ बाप की यादों में बस जाती है, उनकी दुआओं में बस जाती है, उनके धड़कनों में बस जाती है। और जब भी कोई पिता शाम को घर लौटता है तो बरबस वही आवाजें आता थी, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। यदि इस कहानी ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। मैं गजेंद्र प्रसाद आपसे अनुमति चाहता हूँ। आप देख रहे हैं सनातनी ऋषिपथ यूट्यूब चैनल। हर हर महादेव, जय हो शिव गुरु। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी सनातनी भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम।